हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 8.1 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाया था, जहां पर हमने आपको प्रॉपर वे में एग्जाम्पल प्लस कॉन्सेप्ट और उसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। कहीं ना कहीं लास्ट क्लास 2 घंटे की थी हमारी और आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, ऐसी हमें आशा है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 को पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे, कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट आया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट हमारा आधा घंटे के ऊपर भी हो सकता है। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2, पूरी की पूरी अभी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और एक एक चीज समझना है। कॉन्सेप्ट जब आप किताब को खोलोगे तो इसी का डेरिवेशन भी मिला होगा। क्या? अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री हो जाए, मतलब ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाए, मतलब एंगल B = 45 डिग्री, तो हमें sin 45, cos 45, tan 45, sec 45, cosec 45 ये सब हमें बताने होंगे। समझो फिर से, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल हमारा 90 हो और एक हो जाए 45, तो एंगल B 45। चलिए अब गेम समझो। वी नो वेरी वेल सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो दिस इज 90 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। वी नो आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस में क्या होता है कि टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। किसमें? आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में। तो बेस के दोनों एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं, ये चीज हम जान गए। यहां पर भी देखो कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। दैट्स व्हाई दिस और दिस साइड आर इक्वल। तो ये दोनों साइड भी हमारी क्या इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमने इस साइड को A लेट कर लिया और इस साइड को भी हमने A लेट कर लिया। वंस अगेन फिर से समझो, आइसोस्केलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते होंगे, यू नो वेरी वेल, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उनके बेस के दोनों एंगल भी हमारे क्या इक्वल होंगे। तो याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है, दैट्स व्हाई दो साइड भी इक्वल होंगे। क्लियर? तो यहां ये 45, तो ये भी 45। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180। तो वी नो बी एंगल 45, ये गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। समझना, ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ समझोगे तो मजा आएगा। अब उसके बाद बच्चा आपको पाइथागोरस लगाना है। तो लास्ट क्लास में बहुत बार बताया पाइथागोरस की AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। मतलब मैंने बताया था ये हमारा बेस होता है, अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। प्रकाश भाई है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप इनको अच्छे से तैयार करो। अब आप देखो AB, तो AB मतलब A स्क्वायर, AC मतलब A स्क्वायर और हमें BC चाहिए। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2A स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू √2A। तो बच्चा BC के वैल्यू क्या आ गई? √2A आ गई। हमने यहां पर पाइथागोरस लगाया और उसके बिहाफ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। वंस अगेन कॉन्सेप्ट को समझो, 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं,
जिसमें चैप्टर नंबर 8.2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये चीज हम समझ गए, ठीक है। अब अगर हमसे कोई कहता है कि सर साइन 45 डिग्री बता दो, साइन 45 डिग्री, आप यहां देखो, हम इस एंगल से देखें तो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है AC और हाइपोटेनस है BC। तो AC की वैल्यू क्या है A और BC की वैल्यू है हमारी अभी निकाली है √2a, √2a। दैट मीन्स 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू। थोड़ी देर में चार्ट बनवाएंगे, उसको वहां से तैयार कराएंगे। तो साइन 45 आप जान गए होंगे कैसे आएगा। ऐसे ही हम cos 45 निकाले बच्चा, तो cos 45 हम जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन कर्ण होता है। अब बेस क्या है, यू नो वेरी वेल, ये हमारा बेस आधार कहलाएगा, तो ये A हो गया, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण, तो ये √2 अपॉन A कैंसिल कर दो, तो ये भी 1/√2 हो जाएगा। मैंने बता रखा है कि आपको अगर 10 निकालना है, जहां जगह मिलेगी वहां पर जाएंगे 10 45, तो या तो आप ऐसे कर दो कि साइन 45 अपॉन कॉस 45 इज इक्वल टू 10 45, यहां वैल्यू रखोगे तो ये 1 आ जाएगा। क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दोनों सेम सेम है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 10 45 भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट है बच्चा जो कि आपको जीरो से सिखाया जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात को समझो। हमने बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कॉसेक, साइन कह रहा है 45 1/√2, तो कॉसेक क्या होगा √2 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 45 का रेसिप्रोकल, तो ये 1/√2, तो वो √2 हो जाएगा, और 10 45 का cot 45 1 का 1 ही रहेगा। तो ये हमने कर दिया। तो इसको अच्छे से तैयार करो और सीखो। चलिए इसको रफ करते हैं, किताब में भी दिया गया है, हमने आपको डेरिवेशन सिखा रहे हैं, पूरा का पूरा चार्ट बनवाएंगे और अच्छे से, क्योंकि आप जानते हैं बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को बढ़ा के मत देखना, एक एक चीज सीखना। कोई तकलीफ हो 2-2 बार सीखो। फिर से कॉन्सेप्ट देखो। अब हमने क्या कर लिया कि हमसे कोई कह रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री पर वैल्यू बताओ, 30 और 60 डिग्री पर वैल्यू बताओ। तो इस बार हम लेट कर ले रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू इक्विलैटरल। अभी पहले चीजें बता देते हैं इक्विलैटरल क्या होता है। पहले तो इक्विलैटरल का मतलब हिंदी में होता है समबाहु त्रिभुज। इक्यू मतलब समान, तो समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी साइड्स क्या इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब किसी भी त्रिभुज की सारी भुजाएं इक्वल हैं तो उसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर थीटा थीटा थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 60। दैट्स व्हाई इक्विलैटरल के सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री होंगे। अब एक और बात समझो, इसमें क्या करेंगे बच्चा, ये परपेंडिकुलर डालेंगे। जब ये परपेंडिकुलर आया तो ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। तो ये तो हमने आपको इक्विलैटरल के बारे में बताया। इन जनरल आप जानते होंगे कि इसका एरिया होता है √3/4 a², पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड यू नो वेरी वेल 3a होता है, ये आप पहले से जानते हो। इसे जो ये डाला है इसे हाइट भी बोल सकते हैं, इसे एल्टीट्यूड शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं, और फ्यूचर में आपको और भी नाम बताएंगे कि मीडियन भी बोल सकते हैं, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, बहुत नाम होते हैं। अब हमें जो करना है वो 30 और 60 डिग्री पर, तो इक्विलैटरल पे ही निकालेंगे, ये सिर्फ बताने के लिए था। अब ध्यान देना, एक समबाहु त्रिभुज लिया जिसकी प्रत्येक साइड हमने लेट कर लिया 2a है, ऑल साइड क्या है 2a। ये जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 2a डिवाइड हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। चीजों को समझना, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है,
ये 60, ये 30, ये भी 30 और ये 60 हो जाएगा। नामकरण कर दो ए बी सी और इस पॉइंट को डी बोल दो। बच्चा ध्यान देना एक एक बात को, हमारी एक एक बात को। पहले तो आप एडी निकालो, तो एडी का स्क्वायर, दोनों ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो इधर है वही इधर है। अगर हमें एडी का स्क्वायर निकालना है तो एडी क्या आएगा, एडी का स्क्वायर तो वो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, चाहे ऐसे लिख लो चाहे AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर लिख लो, बोथ आर सेम। तो 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर होगा और BDA स्क्वायर सेम एज इट इज 3a स्क्वायर। तो जो AD के वैल्यू आएगी वो √3a आएगी। मतलब अगर आपने साइड 2a कंसीडर किया है तो इसकी हाइट जो आएगी वो √3a आएगी। ये चीज समझ गए होगे। अब यही को हम साइड में बता देते हैं ऐसे, जिससे कोई बच्चा कंफ्यूजन में ना आए। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये साइड A है, ये 2 है और ये √3a है। क्लियर? याद रखना जब ये एंगल 60 है, 60 90 तो ये 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अब अगर हमें यहां से निकालना है क्या, साइन 30 डिग्री, पहले समझना साइन 30, तो हम एक चीज समझो, साइन 30 ये वाला एंगल, तो मैंने कल ही बताया था कि इसके अपोजिट में देखो, इसके अपोजिट में ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर इसमें BD होगा और हाइपोटेनस तो ऑलवेज वही रहता है। तो A अपॉन 2a, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर से देखना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर cos 30 चाहिए, cos 30 चाहिए तो इस एंगल के ये बगल वाला ही, एडजेसेंट वाला ही हमारा क्या, बेस होगा। तो बेस जो वैल्यू होगी वो AD होगी और हाइपोटेनस AB होगा, तो √3a अपॉन 2a, मतलब cos 30 आएगा √3/2, √3/2 आएगा। फिर बच्चा ध्यान देना, अगर हमें tan 30 चाहिए, क्या चाहिए, tan 30, या तो sin 30 अपॉन cos 30 करके निकाल लो। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, या ऐसे कर लो कि tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, परपेंडिकुलर ये 30 तो ये परपेंडिकुलर होगा और बेस ये होगा, मतलब खिचड़ी पक गई। ऐसे कर देते हैं, और पहले ऐसे बताया अब ऐसे बता रहे हैं, PB, तो परपेंडिकुलर इसमें हो जाएगा BD बेस AD। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो 1/√3 आएगा। पहले मैं ये देख लूं क्या ये पूरा का पूरा विजुअल है, उसके पश्चात ही मैं आगे इस पे और भरूं। बिल्कुल, थोड़ी सी जगह बची थी वरना जय माता दी हो जाता। तो यहां से हमने sin 30, cos 30, tan 30, लास्ट क्लास आपने देखा होगा, वहां पर sin A, cos A, tan A चल रहा था या थीटा चल रहा था। आज उसके अंदर एक एंगल की वैल्यू चल रही है। क्या चल रही है, एंगल की वैल्यू चल रही है। तो ये चीज आप समझ गए, sin 30, cos 30 और tan 30। वंस अगेन इसी बात को फिर से रिपीट करेंगे, समझो बच्चा। यहां 30 पे डिस्कशन किया था, अब 60 पर करेंगे। अगर मुझे sin 60 चाहिए, अब देखो एंगल ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब इसके अपोजिट एंगल अपोजिट लेंगे, ठीक है, और इसके अपोजिट जो होगा वो होगा AD। याद करो परपेंडिकुलर और बेस तो वही, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, AD और अपॉन AB। तो ये हो जाएगा √3a अपॉन 2a इज इक्वल टू √3/2 sin 60 की वैल्यू। सेम एज इट इज बच्चा, अगर हमें cos 60 चाहिए, cos 60 इसके अकॉर्डिंग बेस मतलब एडजेसेंट वाला BD हो जाएगा और हाइपोटेनस AB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a अपॉन 2a, दैट मीन्स 1/2। और tan 60 चाहिए तो sin 60 अपॉन cos 60 ये कर दो, या ऐसा कर दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर हमारा √3a और बेस हमारा a, दैट मींस √3 आएगा। तो एक बात याद रखो, थोड़ी देर पहले हमने आपको जो सिखाया था, थोड़ी देर पहले जो सिखाया था वो सिखाया था साइन 40 मतलब 45 डिग्री पर सब कुछ था। इसी के रेसिप्रोकल सेक कॉसेक कॉट ऐसे कर लो, ठीक है। साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट, ठीक है। अब आप एक एक्स्ट्रा काम याद कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपने नोट्स बनाए। क्यों? एक कंपटीशन का जब टीचर 10th क्लास की मैथ पढ़ाता है तो वो हर चीज सिखाने की कोशिश करेगा, जिससे कि आप फ्यूचर में कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो आपको याद रहे। जब कंपटीशन में आप पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तब इसे दूसरी तरीके से पढ़ाते हैं, साइन रूल के थ्रू से प्रूव किया जाता है। अभी तो ऐसे ही आपको बस याद रखना है क्या, कि 90 के साथ अगर ये 45 दिया जाता है, 90 के साथ ये 45 दिया जाता है, तो इन साइड का जो रेशियो होता है 1/√2 होता है। वंस अगेन 90 के साथ जब ये 45 दिया जाता है तो 1/√2 रेशियो होता है, ठीक है। फिर से बच्चा ध्यान देना, ये 90 और ये 30, ये 90 और ये 30। अब जब 90 के साथ आपको 30 दिया जाए, 90 के साथ 30, क्योंकि देखो इन फ्यूचर जब हम इसको पढ़ेंगे तो पैसे कमाने के लिए पढ़ेंगे। अब सकते तो पैसे कमाने क्या, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सीधे किस लिए कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम उसी से पैसे कमाएं और सीखें। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये सब काम आएगी फ्यूचर में कंपटीशन लेवल में। 90 के साथ जब 30 देखोगे तो याद रखना जो रेशियो होते हैं √3, 1 और 2 का रेशियो होता है, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लेना और याद रहे बच्चा कि 90 के साथ जब 60 देखते हो, क्या देखते हो, 60 ABC, 90 के साथ जब 60 देखोगे तो माइंड में सेट होना चाहिए इसका रेशियो जो साइड का होता है वो ये होता है, ठीक है। तो इसको साइड में आप बहुत अच्छे से लिख लो, एक परसेंट, क्लियर। तो इसका चार्ट बना लो। फिलहाल हम आपकी किताब को बिल्कुल रिसर्च बेसिस पे एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। चाहे एग्जाम्पल में दिया गया हो, चाहे एग्जाम्पल के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया जाए, कहीं पर भी कोई भी लाइन गलती से लिख देगा हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। ध्यान देना, ये चीज जो बताई थी ये आपका मेंसुरेशन में भी काम आएगा, ज्योमेट्री में तो पूरा का पूरा रोल है, हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है उसमें भी इसका बड़ा जबरदस्त रोल है। पर 10th क्लास में डायरेक्ट नहीं करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। समझो ये चीज क्लियर। अब ध्यान दो, फिर से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या, एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, इस चार्ट को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे सुनेंगे भी कि आपको चार्ट याद है कि नहीं। ध्यान देना, बिना इस चार्ट के ये चैप्टर नहीं होगा। अभी तक जो पढ़ा है वो भूल जाओ, वो बात की बात है, पर चार्ट की वैल्यू याद रखनी है, जिसमें आपको समय लगेगा कम से कम अपने जीवन में 5 से 7 साल तक उस चार्ट को याद रखना पड़ेगा अगर सरकारी जॉब चाहिए। समझो, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस आपके में अभी 90 तक ही है। थीटा 0, 30, 45, 60 और 90, बाकी 360 तक जाता है। फंक्शन थे हमारे या रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 नाम आपने पहले याद किए। और साइन का रिवर्स या रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा होता है। इस चार्ट को समझना बहुत अच्छे से। 0/4, 1/4, 2/4 ये याद करने के लिए बता रहे हैं, 3/4 और 4/4। अच्छा, हमारी जो अभी चर्चा हो गई वो 30, 45, 60 पे हो गई। 0, 90 पे भी अभी चर्चा कर देंगे, डेप्थ लेवल पे अभी चर्चा कर देंगे इस चार्ट को बनाने के बाद। 0 और 90 पे ध्यान देना।
जब हम बात करते हैं साइन 0, ये थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0, तो 0/4 0 आएगा। थीटा की जगह 30 रखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 1/√2 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा क्योंकि कटता नहीं है, 4 का बाहर 2 आता है। थीटा 45 लोगे तो 1/2 तो 1/√2 हो जाएगा। 60 डिग्री रखोगे तो ऊपर तो √3 और नीचे 4 बाहर आएगा तो 2, 4/4 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये चीज आपको याद हो गई। अब मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, ये हो गया। कॉस का क्या होता है, रिवर्स होता है इसका रिवर्स फ्यूचर में डिस्कशन होगा, अभी नहीं। एक ऐसे रखा, √3/2 ऐसे रखा, 1/√2 1/2 और 0 ऐसे, मतलब सीधे इसका रिवर्स होता है। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉसिक होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा और कॉट होता है 1/tan थीटा। लास्ट क्लास में बताया था। अब देखो tan थीटा चाहिए तो थीटा 0, तो जब साइन अपॉन कॉस 0 में 1 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, इसमें भाग दोगे तो 1/√3 आएगा, डिवाइड सेम 1 आया, ये √3 आया और ये 1/0, जिसे हम इंफिनिटी बोलेंगे या अनडिफाइंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। ठीक है, क्लियर। अब जो कॉसिक थीटा आया तो साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/0 हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, जो कि यहां इंफिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड वाला। इसका तो ये 2 हो जाएगा, इसका रिवर्स √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा और 1 का तो 1 ही रहेगा। सेक थीटा की बात करते हैं बच्चा, तो कॉस के साथ खेला जाता है। 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, √2 2 और 0 का फिर से इंफिनिटी। भाई 0 का कैसे, 1/0, तो ये बन जाएगा तो इंफिनिटी। ठीक है, अब कॉट का 10 वाला होता है तो 0 का फिर से, तो ये इंफिनिटी हो गया, ये √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 और इसका तो फिर रिवर्स, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये चार्ट बच्चा आज की डेट पे आपको याद रखना है, आज की डेट पे आपको याद रखना है, बिल्कुल। ठीक है, तो बिना चार्ट के कुछ नहीं हो सकता है। जल्दी से इस चार्ट को आप बना लो। ठीक है, बिना चार्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ठीक है, जो आपकी श्रद्धा है वो सब आप यूज कर सकते हैं। अब देखो मैं आपके सामने बोलता हूं, साइन 0 0 का तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। यहां तक क्लियर। अब cos 0 तो 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, फिर उसके बाद आता है cos 60 1/2 और cos 90 0। 10 तो 10 0 0 होता है, 10 30 1/√2, 10 45 1 और 10 60 √3 और 10 90 हमारा क्या होता है, क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, अब उसके बाद जस्ट रिवर्स की बात होती है। जैसे हमसे कोई कह रहा है सर ऐसा करो sec 60 बता दो। अब sec 60 हमें नहीं याद है, हमें cos 60 याद है, cos 60 1/2, तो sec 60 उसका रेसिप्रोकल क्या 2 होता है। देखो sec 60 क्या आएगा, 2 आया, sec 62 ऐसे। ठीक है, तो इस चार्ट को बच्चा
अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। जीवन में आपको अगर मैथ बैकग्राउंड रहेगा तो ये चार्ट याद होना चाहिए। बस ये समझ लो, तो आज ही से कसम खा लो कि हम आज ही तैयार करेंगे और बार बार पूछा जाएगा। चलिए, अच्छा, तो ये चार्ट मेन था इस चैप्टर में। मैंने अभी कहा था कि मैं 0 और 90 पर चर्चा कर दूंगा, तो मैं कर देता हूं 0 और 90 पर चर्चा। 0 और 90 पर एक बेसिक सी पहले बात समझो। जैसे ये पोल है और यहां पर एक बंदा है और ये बंदा इस पोल का ये ऊपर भी भाग देख रहा है, तो ये एंगल थीटा बन रहा है। पहले समझना, पर याद रहे जब ये बंदा ऐसे चल के पोल के जस्ट नीचे आ जाएगा, पोल के जस्ट नीचे आ जाएगा, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। मेरी बात को समझना, जब यहां से बंदा चला, जितना इस पोल के ओर बढ़ता जाएगा तो वो 90 डिग्री के पास आता जाएगा। मान लो पहले हमने देखा तो पहले 15 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जितना पोल के समीप जाओगे, ठीक है, 80 डिग्री, और पोल पे तो यहां 90 डिग्री पर पहुंच जाओगे। ये बात याद रखना। अब बंदा पहले ऊपर देख रहा था, अब जितना बंदा नीचे देखता जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पहले ज्यादा एंगल, फिर कम एंगल, फिर कम एंगल, फिर कम एंगल, उतना एंगल घटता चला जाएगा। एक समय आएगा कि एंगल 0 की ओर आ जाएगा। चलो समझना, अभी आप 2G हो तो एक एक चीज समझोगे आप। कलर पे ध्यान देना, ठीक है, कलर पे ध्यान देना। पहले हम डिस्कस करते हैं 0 डिग्री पर। यहां पर देखो, ये बंदा यहां पर है और ये एंगल देख रहा है थीटा, ये एंगल थीटा यहां से देख रहा है। अब जैसे जैसे ये बंदा अभी सबसे ऊपर देख रहा था, अब यहां इसके नीचे देख रहा है, फिर अब यहां देख रहा है, अब इसकी नजर यहां पड़ रही, अब इसकी नजर यहां पड़ रही, और एक समय आ गया यहां, तो जब यहां पड़ेगी तो ये एंगल 0 हो जाएगा। कहने का मतलब समझना, सेम चीज, अब हाइट ये कम हो गई तो अब एंगल दूसरा हो जाएगा θ1, और हाइट कम हो गई तो ये θ2 हो जाएगा। अब मालूम चला हाइटें गायब हो गई, चलो ये ए बी सी ऐसे रख दें, ए बी सी, हाँ चलो ठीक है, ए नहीं सी नहीं, अब ये सी नहीं, ए बी, और ये ए बी बचा। पहले समझो, हमें एक ट्रायंगल दिया गया था ए बी सी, हम यहां से इस लाइन को यहां देख रहे थे तो थीटा एंगल बन रहा था, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा था। अब जैसे जैसे हम नीचे देखते चले गए वैसे वैसे एंगल कम होता चला गया, और एक समय आया कि ये सिर्फ लाइन बन गई, मतलब ये जो BC था ये समाप्त ही हो गया। और जब BC हमारा समाप्त हो गया तो BC की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। बोलो हाँ। और सीधी सी बात है, जब BC 0 हो गया तो कहीं ना कहीं AC भी गायब ही हो गया, क्योंकि AC भी हमारा कम ही होता चला जा रहा है। तो आप यहां से देखो कि AC ध्यान देना, अभी बस एक सेकंड, बिल्कुल प्रॉपर वे में बताया जाएगा, मेरे शब्दों को भी बिल्कुल रिपीट किया जाएगा। एक सेकंड, ध्यान देना, ध्यान देना। कहने का मतलब क्या है समझना। वंस अगेन, यहां पर BC हमारा कम हो जाएगा, AC तो हमने तो यहां कहीं C लिखा ही नहीं, तो जो AB की लेंथ हो जाएगी तो लगभग नियर अबाउट अप्रॉक्स में
वो AC के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस तो बचेगा ही नहीं। मेरे शब्द फिर से सुन लो सारे बच्चे, कि ये एक पिलर है, यहां एक बंदा है, यहां से देखता है तो थीटा एंगल बनता है। जैसे जैसे ये हाइट कम होती चली जाएगी वैसे वैसे ये एंगल भी कम होता चला जाएगा। एक समय ये हाइट बिल्कुल समाप्त हो गई, नियर अबाउट बी पर आ गया, अर्थात BC हमारा लगभग में नियर अबाउट में शून्य हो गया। तो BC जब हमारा शून्य हो गया तो ये AC इसी पर ओवरलैप हो गया, AC इसी पर ओवरलैप, नियर अबाउट, लगभग, अप्रॉक्स, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो AB AC के बराबर हो जाएगा और BC हमारा शून्य हो जाएगा। बस अब बच्चा अगर मुझे साइन 0 निकालना है, साइन 0 निकालना है तो आप पहले इसी डायग्राम से खेल लेते हैं कि अगर हम साइन 0 निकालें तो परपेंडिकुलर BC होगा अपॉन हाइपोटेनस AC होगा। आप खुद देखो कि BC हमारी वैल्यू जब यहां पर बिल्कुल पहुंच गए, ये एंगल बिल्कुल शून्य हो गया, तो जब ये शून्य हो गया तो BC हमारी जो लेंथ थी हाइट वाली, क्योंकि एंगल ही नहीं बचा तो वो तो 0 हो गया, 0 अपॉन AC इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई साइन 0 इज इक्वल टू 0। कोई प्रूव करने नहीं बैठेगा, ना कोई तुम्हें सिखाएगा, समझो। ऐसे ही बच्चा अगर मैं बात करता हूं cos 0 की, किसकी बात करूं? cos 0 की। तो cos 0 में आप जानते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा AB है और हाइपोटेनस AC है, पर बोथ आर इक्वल है, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। और नाउ कम टू द tan 0। tan 0 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब BC अपॉन AB, और ये तो हमारा शून्य हो ही गया था और नीचे कुछ भी हो तो ये 0 ही आएगा। बाकी इसके रेसिप्रोकल, साइन का कॉसेक, टेन कॉस का सेक, टेन का कॉट, वो आप निकाल लीजिएगा। तो ये 0 पे आपने खेल समझ लिया। अब समझो 0 पर खेल समझ लिया, ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब बच्चा हम ये देखेंगे फिर से, अब हम 90 पर खेल देखेंगे बहुत अच्छे से। फिलहाल इसी सिर्फ समझना है और बस याद रखना है, बाकी जो मेन चार्ट था उसे याद करना है। हम इसलिए सिखा रहे कि आपके जो भी पॉइंट आपके किताब में एक पॉइंट भी लिखा है ना तो उस पर भी चर्चा करनी है, समझो। जैसे ये 90 डिग्री पर बात करते हैं, समझना। यहां पर एक बंदा खड़ा है, तो अब देखो बंदा कैसे बनाएंगे, ऐसे आंखें बना लू, 1 6 ऐसे, 1 6 ऐसे, 1 6 ऐसे, ऐसे ऐसे मिला लू, लो बन गया बंदा। लो थोड़ा सा गुड्डा टाइप में बना दिया। अब जैसे जैसे ये बंदा इधर आता जाएगा वैसे वैसे मैंने बताया था, जैसे इधर आएगा तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, और जब यहां पर आ गया तो ये सीधे 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब चीजें आप समझ गए होंगे। ध्यान देना, नामकरण फिर से वही ABC रख दिया। अब समझो, अब क्या कि ये B और ये C, अब यहां पर θ1 हो गया, कम करते जा रहे हैं, ये तो वही लेंथ है और कम हो गया, θ2 कर दो, और एक समय आया तो सिर्फ यही डंडी बची। क्यों? क्योंकि हम वहां पर पहुंच गए और क्या बचा, ये BC था, ये BC ही बचा। अब ये एंगल हमारा क्या 90, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, ये तो ऐसे चल रहा था, खत्म हो गया ना, ठीक है। तो अब ये बचा क्या 90 डिग्री। तो एक चीज समझ में आ गई कि ये लाइन इस पे ओवरलैप हो गई, मतलब नियर अबाउट में AB जो हमारा था वो शून्य हो गया और AB हमारा शून्य हो गया, बट BC की जो वैल्यू है वो AC के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यही हमारा परपेंडिकुलर, यही हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। क्योंकि यह चीज ऐसे करके यहां आ गई, पहले ऐसे देख रहे थे, ऐसे, फिर ऐसे ले आए, फिर ऐसे ले आए, फिर इस डंडी को ऐसे, और ये ओवरलैप करा दिया। ये लगभग बोला जाता है, नियर अबाउट। अब जैसे हमसे साइन 90 की वैल्यू बोली जाए, क्योंकि अब ये 90 हो गया, ये इस पे साइन 90 बोला जाए।
अब साइन 90 अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, ये एंगल 90 था तो BC हमारा परपेंडिकुलर था और हाइपोटेनस AC था। बट यहां देखा BC अपॉन ये, तो ये 1 हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अगर ऐसे हमसे कोई कहते कॉस 90, आप जनरली देखो कॉस 90 तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब AB अपॉन AC। अब देखो AB तो 0 हो गया, भाग किसी का भी तो वो 0 हो जाएगा। जिसे 1090 हमसे बोला जाए तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब BC अपॉन AB, और बच्चा जानेगा कि BC की जो वैल्यू होगी वो किस BC रहेगी, बट AB क्या शून्य। इसी को नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कुछ भी कह सकते हो। तो आपके किताब में शायद नॉट डिफाइंड लिखा है तो आप नॉट डिफाइंड बोलो, अनडिफाइंड बोलो या इन्फिनिटी बोलो, राइट। तो अब हम सीखेंगे एग्जाम्पल। तो मेन था वो चार्ट जो बनाया गया था, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, एक चीज याद रखना, पहले तो हम जनरल भी सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने बताया है, और साइड में उसके फ्यूचर टेंस में जो फॉर्मूले होते हैं उस पे भी हम लिख देंगे, पर आप तो अभी जनरल ही करना, ठीक है। धीरे धीरे याद करना, भविष्य में याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, ठीक है। समझो। अच्छा, तो खेलते हैं। पहला एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। फिर हमसे कह रहा है AB इज इक्वल टू 5, तो AB इज इक्वल टू 5 और ACB ये एंगल 30 दिया जा रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC और AC, BC एंड AC का हमें लेंथ निकालना है, BC और AC का हमें लेंथ निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। समझो, पहले आपको कैसे करना है वो बताएंगे, फिर फ्यूचर में हम कैसे करेंगे वो बताएंगे। समझो, आपको क्या करना है, ये जो चीज दी गई आपके सामने दिया क्या गया, इसके सामने परपेंडिकुलर दिया गया, दिस इज द हाइपोटेनस, ये बेस। तो परपेंडिकुलर देगा तो साइन लगाओगे, क्या लगाओगे, साइन। परपेंडिकुलर सिर्फ देगा तो साइन लगाओगे। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 पहले समझना, साइन 30 तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मींस AB अपॉन हाइपोटेनस AC। बोलो हाँ। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है, अभी आपने याद किया है क्या कि सर साइन 30 होता है 1/2 और AB दिया गया ना, AB 5 अपॉन AC, मतलब AC की वैल्यू 10 आ गई। कितनी आ गई, 10 आ गई। AC निकाल लिया। अब अगर हमें BC निकालना है तो अब हम BC निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, फिर से देखो परपेंडिकुलर दिया था, जो पहले दिया पहले वो निकालते हैं। अब मान लो बेस निकालना है तो अब लगा दो cos 30, क्या लगा दोगे, cos 30 का केस में बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस तो BC अपॉन AC। cos 30 की वैल्यू आपने याद किया है क्या, √3/2, और BC की वैल्यू हमको चाहिए और AC हमको मालूम चल गया 10, 2 से ये 5 टाइम्स गया तो BC बराबर 5√3 ये आ गया। तो हमें बच्चा AC भी मालूम चल गया और हमें BC भी मालूम चल गया। बोलो हाँ कि समझ में आ गया। AC 10 आएगा और BC 5√3 आएगा। तो ऐसे करके हमने निकाल लिया, ठीक है। वैसे आप 1030 भी लगा दो, कुछ और भी लगा दो तो भी आंसर यही आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बट याद रहे हम वो भुजा यूज करेंगे जो हमें गिवन है। हमें AB गिवन है तो पहले हमने AB लेकर यूज कर दिया। अब किताबी कीड़े बनोगे तो बात की बात है, किताबी कीड़े तो 1030 भी लगा सकते हैं। क्यों, परपेंडिकुलर दिया है AB, बेस BC, 1030 की वैल्यू 1/√3, AB 5, BC चाहिए, चाहे
10 तरीके से लगा लो आ गया। तो ये तो था किताबी कीड़ा, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, बुक वार्म जिसे बोला जाता है। तो आपको ऐसे ही सीखना है। अब हम आते हैं थोड़ा सा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी क्वेश्चन को हम सिखाते हैं। नोट्स जो भी बनाएगा बच्चा मैं देखूंगा, क्या कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि दोनों कॉन्सेप्ट लिखना है। ये वो चैप्टर है जो जिंदगी भर काम आएगा जब तक कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, ठीक है, ये ध्यान रखना। समझो, अब शॉर्टकट की बात होती है। मैंने कहा था कि 90 के साथ जब बच्चा 30 देखोगे, 90 के साथ जब 30 देखोगे, अच्छा यहां कुछ नाम थे BAC कुछ भी ऐसे ही था, एक मिनट डायग्राम देख लेते हैं। हाँ कुछ ऐसे ही था। तो कहीं ना कहीं हम ये 5 गिवन है, शॉर्टकट देखना, आग लगा देंगे। ये सब कुछ नहीं लिखा जाता जब बड़े हो जाओगे, अभी तुम 2G हो तो वैसे सिखाते हैं टीचर। 90 के साथ जब 30 देखते हो, थोड़ी देर पहले ही प्रकाश सर कानपुर वाले ने बताया था कि ये √3, ये 1 और ये 2 का रेशियो होता है। 1 बराबर 5 के तो 2 बराबर 10 के और √3 बराबर 5 √3। जय माता दी, हो गया 100% नंबर। क्यों? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो गया। और क्या सोचे थे? हमको जो पढ़ाया जाता है वो वैसा पढ़ाया जाता है पहले बचपन में, इतना बड़ा होता है, और जबकि बच्चा अब तुम समझ गए होगे ये होता है, पर हम क्या इतना लंबा सीखेंगे। ये है हमारी एजुकेशन, ठीक है। तो मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, आपको सीखना है, ठीक है। वंस अगेन, जब 90 के साथ 30 देखोगे तो आपको रेशियो तैयार रखनी है √3 1 2। तो 1 इज इक्वल टू 5 के, तो 2 इज इक्वल टू 10 के और √3 इज इक्वल टू 5 √3। हो गया। और क्या, अब ना AB ना BC ना CD, जय माता दी, सीधे आंसर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा इसमें शायद अच्छा एग्जाम्पल नंबर 6 भी है, मैंने कौन सा बता दिया? अच्छा जो मैंने बताया वो एग्जाम्पल 6 था, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपने देख लिया। एग्जाम्पल 7 बताना है मुझे, ठीक है, वो 6 था, अब हम 7 बता रहे हैं, ध्यान दो। कहना है इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमसे कहता है कि PQ बराबर 3, PQ बराबर 3, PR 6 के। अब हमसे कह रहा है डिटरमाइन एंगल QPR की वैल्यू बताओ, एज वेल एज एंगल PRQ की वैल्यू बताओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ नहीं दिया तो मान लिया भाई ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा। भाई हमका नहीं मालूम तो हम निकालेंगे, ठीक है, बस यही चाहिए ना, QPR और PRQ। चले मेरे 2G 3G लोगों, पहले जनरल समझो फिर 5G वर्जन दिखाते हैं आपको। देखो हमें QPR को अल्फा ले लिया है, PRQ को थीटा ले लिया। अब ध्यान देना, मान लो मुझे अब ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस समझो, तो साइन एंगल लिख लो, जो चाहिए वही लिख लो, PRQ, साइन PRQ। तो परपेंडिकुलर हमारी साइड हो जाएगी PQ और हाइपोटेनस हो जाएगा PR, तो 3/6 दैट मींस 1/2। अब ये देखो अपने चार्ट में कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चा आपको दिखेगा कि सर साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की, मतलब साइन एंगल PRQ साइन 30 की। एक बात याद रखना, इसको ऐसे ऐसे करके काट ना देना, ये ध्यान रखना कि बच्चा इस, हाँ ये नहीं कि साइन साइन काट दो ना, सेम है, ये दोनों सेम है, काटेंगे नहीं। हमने ये देखा कि ये एंगल इसके बराबर है, देन आप कहोगे PRQ इज इक्वल टू 30, ठीक है, PRQ इज इक्वल टू 30। ये नहीं कि लाओ ऐसे काट दे लो,
गलत होता है, वो 2G टीचर बता देंगे तुमको, फिर समझना, काटा नहीं जाता। अच्छा, अब हमें ये अल्फा चाहिए, तो ये अल्फा भी निकालेंगे। अब अल्फा कैसे निकालें, तो चाहो तो इस अल्फा को निकालने के लिए कॉस लगा दूं। क्या लगा दूं? कॉस। कॉस लगा दो। तो क्यों, हमें ये दिया गया, हम पाइथागोरस लगा के ये नहीं निकालना चाहते, तो हम कॉस निकाल दे रहे क्योंकि ये इसके एडजेसेंट है। तो अगर हमें कॉस QPR निकालना है, अब देखो हमारा आंसर अगर किताब से अलग हो जाए तो डरना नहीं है। अब ये नहीं कि किताब देखकर हम पढ़ाएंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि किताब देखकर बताएं, हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बताएंगे कि ऐसा हो सकता है 10th क्लास में, और फिर शॉर्टकट। तो कॉस QPR, तो ये एंगल हमारा कॉस में, क्योंकि ये इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, दैट मींस PQ और हाइपोटेनस PR हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/6, ये भी हमारा क्या आ गया 1/2। अब कॉस के चार्ट में देखो कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप खुद ही कहोगे सर कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो आप कॉस QPR is equal to cos 60, तो you know the value of this one कितना 60 डिग्री। तो QPR हमारा 60 आ गया और PRQ 30 आ गया। तो ये था हमारा किताबी मेथड कि हम ऐसे ही करेंगे, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये आप दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, बता दिया, चौबारा देख लो। अब समझो, अब हम मान लो कंपटीशन में आ गए और यही क्वेश्चन हमारे जिंदगी में आ गया और हम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन। कितने महान होंगे, हमें भी देखना कितने महान होंगे कंपटीशन में जब पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा का ये 3 है, ये 6, तो सर रेशियो क्या हो गया 1 और 2 का रेशियो हो गया। 3 और 6 3/6, तो 1/2 आया ना, तो रेशियो में 1:2 हो गया। तो 1:√2 मतलब 1:2, तो याद करो ये √3 होगा, बोलो हाँ। और जब ये √3 होगा तो याद करो 90 के साथ जब √3 देख रहे थे तो ये 30 था, तो ये 60। जय माता दी, 30-60 आंसर खत्म। और क्या, ठीक है। तो प्रोसेस के साथ साथ ये शॉर्टकट लिखते रहना, काम आएंगे, नॉलेज को बढ़ाओ। देखो एक लाइन आपने सुनी होगी कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है। सपोज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते तो आपसे पहले कोई नहीं लगा सकता, समझ गए ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कि विनर्स डोंट डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। मैंने नहीं बोला, शिव खेड़ा जी ने बोला, राइट। चले, तो एक अलग नजरिए से क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं तो आपके पास समय बचेगा और आप बनोगे क्या, बादशाह। तो हर एक प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 8, राइट, कह रहा है इफ साइन a माइनस बी 1/2, कॉस a प्लस बी 1/2 और 0 a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90, राइट। a कह रहा है ग्रेटर है b से, फाइंड द एंगल a और b। हमें a और b का मान बताना है, a और b का मान बताना है। चलो खेलेंगे। देखो बच्चा कैसे खेलते हैं, जैसे ये देखा तो साइन a माइनस बी। अब देखो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती थी, साइन 30 की। चार्ट देखो ना, तभी तो याद करना है, साइन 30 की। तो यहां से देखो ये एंगल इसके बराबर, काटेंगे नहीं कि काट दो, ऐसे लिखो 30 के बराबर है, ये नहीं लो 2G टीचर बता देगा बच्चा काट लो, तुम काट लेना, ऐसा ना करना। अब ये 1/2, तो ये कॉस हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां पर एक में माइनस था तो ये सिंबल माइनस का यूज करेंगे, यहां प्लस है, a प्लस बी cos 60, ये एंगल्स आ गए। अब इनको कैलकुलेट कर लो, आप जानते हो कि ऐसे जोड़ते हैं 2a = 90, दैट मींस a = 45
और जब a 45 है तो b 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 60 डिग्री आना चाहिए। हो गया, बस खत्म। तो यहां से आपके एग्जाम्पल विथ कॉन्सेप्ट एक एक चीज कंप्लीट होती है। चलिए तो एक बार रिपीट कर देते हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो एंगल देखो a माइनस बी 30 हो जाएगा। सेम चीज कॉस a प्लस बी, तो 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है। 0 से 90 के बीच में दोनों वैल्यू है हमारी, सम भी है। तो a माइनस बी 30, a प्लस बी 60। कैलकुलेट किया, a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15। क्लियर? चलिए, अब बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। कौन सा? एक्सरसाइज नंबर 8.2। अब इन जनरल आपको कोई पढ़ाए तो आपको मालूम है सीधे क्या पढ़ाएगा? एक्सरसाइज नंबर 8.2। लो, जय माता दी। कोई नॉलेज का पार्ट नहीं देगा, ठीक है? किताबों में क्या लिखा है वो सबको आता है, जब आप बड़े हो जाओगे तब समझ पाओगे, ठीक है? तो धीरे धीरे आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। मैं चाहूं तो 1 घंटे में क्या 15 मिनट में लेक्चर कंप्लीट, पर ऐसा नहीं, आपको सिखाना है, पढ़ाना नहीं, मैं सिखाता हूं। तो खेल को आगे बढ़ाया जाए। एक्सरसाइज नंबर 8.2, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। 1 का पहला पार्ट कह रहा है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। अब बच्चा इसको सॉल्व करना है। देखो, ये तभी सॉल्व होगा जब आपको वो चार्ट पूरा याद होगा कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। जरा बताना, साइन 60 √3/2। कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 भी, और सर कॉस 60 भी क्या होता है? सॉरी, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। इसको कैलकुलेट करोगे तो 3/4, 1/4, इसको ऐड करोगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1। इतना आपको आता होगा। तो ये आपको अभी करना है, ये आपको अभी करना है। अब फ्यूचर टेंस में, जैसे कंपटीशन में आ जाए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तब आप फॉर्मूले भी याद कर लो। मैं लिखवा देता हूं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b, कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला होता है, पहले समझो। मैं लिखवाता चलूंगा, और अगर यहां माइनस होता है तो ये माइनस, इसको याद करो, मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान रखना। साइन a प्लस b का साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसको यहां से रिलेट करो, a 60 देख लो, तो सीधे हमें डायरेक्ट समझ में आ गया कि 60 प्लस 30 जो कि साइन 90 होता है, और बच्चा जानता है कि साइन 91। तो इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हो जब अभ्यास है। ऑब्जेक्टिव आए 60 30 90, साइन 90 1, जय माता दी, समझे? तो अभी ऐसे करना है, फ्यूचर टेंस में ऐसे, तो ये एक्स्ट्रा साइड में लिख लो, ठीक है? मैं रब कर रहा हूं क्योंकि वीडियो है, आप आराम से देखें और लिखते जाइए, देखते जाइए। होम भोले, समझो। इसका सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बच्चा इसको कैलकुलेट करना है और आंसर बताना है। अच्छा, इसमें अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, वैसे तो लगाने को तो मैं फिर बहुत कुछ लगा सकता हूं, ठीक है? आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि मैं तो ये ऐसे ही काट दूं, सीधे 2 आंसर आएगा। कितना? 2, ठीक है? लो 2 ही आ रहा है। तो वो डिपेंड करेगा, वो फ्यूचर में आप सीख पाओगे, इतना हाई फाई भी नहीं सीखना है, अभी तो आपको चलना सीखना है, दौड़ोगे तो बाद में। तो 2 10 45 1 का स्क्वायर 1,
cos 30 चार्ट को देखो, cos 30 चार्ट को देखो, √3/2 और होल स्क्वायर। sin 60 चार्ट को देखो, sin 60 चार्ट को देखो, √3/2 होल स्क्वायर। बोथ वैल्यूज आर सेम, तो आंसर इज दैट 2, राइट। अब इसमें अभी नया मेथड नहीं ला रहा हूं मैं, रूल बहुत सारे होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। जो चार्ट अभी आपको सिखाया है वो अभी बेसिक है, फिर कभी सिखाएंगे तो दूसरे तरीके से सिखा देंगे और उसका लेवल बहुत हाई फाई ले जाएंगे हम। सिखाने में ही आपको 1 घंटा लगा देंगे उसी चार्ट को, जो आज ऐसे सिखा दिया। तब आपको हर एक वैल्यू पर रिसर्च बेसिस पे चर्चा। cos 45 sec 30 cos sec 30। अब इसको कह रहा है कैलकुलेट करो, बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। ये समझो आपका अभी तक का अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 9th 8th में जो आपने पढ़ा है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वरना तो फिर कष्ट है। देखो cos 45, पहले तो वैल्यू याद रखना है 1/√2, बड़े सिंपल वे में। sec दिखा हमें नहीं याद है, तो sec का रेसिप्रोकल होता है cos 30, याद आया, cos 30 √3/2, तो ये होगा 2/√3। और क्या, cosec 30 तो sin 30 याद आया 1/2, तो ये होगा 2। तो 1/√2 ऐसे लिखो, यहां एक छोटा सा एलसीएम ले लो, या ऐसा करो 2 कॉमन ले लो, 1 + √3 अपॉन √3 आ जाएगा। बच्चा जानता है, अभी मान लो आप नहीं जानते कि x/y और a/b, इसका अर्थ होगा x × b/y × a, ठीक है। मान लो आप 2G हो, नहीं जानते तो अब जान लो। अर्थात इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1/2√2 1 + √3, और ये नीचे वाला √3 है वो ऊपर आ गया। अब आप ये भी जानते होंगे कि इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। किसका करते हैं? कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर √3 का इंटू करोगे तो 3 - √3 हो जाएगा, नीचे 2√2 ऐसे। अब यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a² - b², a - b और a + b होता है। √3 - 1 √3 + 1, तो आप समझ रहे हो, चाहे 1 + √3 लिखो या √3 + 1, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 3 - 1, और इसको कैलकुलेट किया तो 3 - √3 और नीचे हो गया 4√2। अब ये हो गया। आप अगर यहां तक भी छोड़ दोगे तो आंसर यही सत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही सत्य कहलाएगा, ठीक है। फिर भी बच्चा कि अगर ये आंसर कोई कह दे कि सर ये मैच नहीं कर रहा है, सर ये नहीं वो नहीं, फिलहाल तो ये 100% आंसर सत्य है। अब अगर किताबी कीड़े बनना है किताब के हिसाब से, तो वहां बोला जाएगा कि यहां नीचे इंटीजर होना चाहिए, रेशनल, ठीक है। तो इंटीजर होना चाहिए, तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ऊपर √2 का करोगे तो 3√2, √3 × √3, अरे देवताओं ऐसे कर रहा हूं मैं, कर लो। 3√2 √6 और नीचे ये 2 हो जाएगा, 4 दूना 8। फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। किताबी कीड़े ये करके आए चाहे ये करके आए, दोनों में आंसर सेम माना जाएगा। वंस अगेन, cos 45 1/√2 होता है, sec 30 2/√3, cosec 30 2, 1/√2, 2 कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो 2 कॉमन, एलसीएम भी साथ में, 1 + √3 आया। समझ गए कि ये वैल्यू ऊपर जाती है तो √3 और इन दोनों का इंटू हो जाता है, तो 2√2 1 + √3, 1 + √3 का कॉन्जुगेट √3 - 1, √3 - 1 का ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो 3 - √3 अपॉन 2√2, और ये a² - b² लगा दिया 3 - 1 और सॉल्व कर दिया। उसके बाद यहां तक आंसर सत्य है। अगर हम आंसर नकल मार के चेक कर रहे हैं तो फिर √2 का ऊपर √2 का नीचे इंटू कर दो, तो 3√2 - √6 अपॉन 8, ठीक है। दोनों आंसर सही है।
अगर हमें ऑप्शंस देता तो फिर अपने हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। चलिए, तो ये था तीसरा नंबर। देखो, फोर्थ नंबर, टॉपर बनना है तो जैसे सिखाया जा रहा है वैसे सीखो। पास होना है जीवन में, एक लक्ष्य है कि सिर्फ पास ही होना है, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होना है। साइन 30 tan 45 cos 60, नीचे sec 30 cos 60 cot 45, राइट। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। करेंगे भाई, प्रकाश सर कानपुर वाले खुद ही करेंगे, ठीक है। क्लास में होता तो आप ही से करवाते कि बेटा करो, आधे घंटे में तुम इसको सॉल्व करते, ठीक है, आधे घंटे में। समझो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, tan 45 1, चार्ट अच्छे से तैयार करो। cos 60 नहीं याद है सर मुझे, तो sin 60 √3/2, तो cos 60 2/√3। sec 30 हमें नहीं, इसका रेसिप्रोकल में cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2/√3। cos 60 we know 1/2, cot 45 1 होता है। ये चीज बच्चा हो गया। अब दूसरा काम, चुपचाप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 2√3 इधर भी ले लो, √3 इथे, ये दोनों इसके नीचे 2√3 और 2 दूना 4, ऐसे। फिर नीचे एलसीएम ले लो, नीचे लोगे एलसीएम तो 4 √3 2√3 अपॉन 2√3। प्लस माइनस का ये एक अंतर है, बाकी दोनों सेम सेम हो गए। हैप्पी बर्थडे। अब बच्चा ध्यान दो और कैलकुलेट करो। अब यहां आप सोचो कि आप क्या करोगे कि आंसर ले आओगे। सोचो और समझो। देखो, ध्यान देना, इसके बाद का स्टेप, इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को 3√3 -4, नीचे वाले को भी लिख सकते हैं 3√3 +4। इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर दो। ऐसा करते ही जो ऊपर हो गया वो हो गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b, तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। मेरे पास जगह सुविधा अनुसार अभी हम यहां लिख रहे हैं, फिर देखेंगे कैमरे में कहीं गैप तो नहीं हो गया। इसमें हमें याद होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस का 2ab, तो 3√3 का होल स्क्वायर। चलो आपको तो अभी ऐसे ही लिखना होगा क्योंकि आप 2G वर्जन में लिखोगे। फिर 2 × 3√3 × 4, नीचे इसका स्क्वायर आप कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 27, 27, 4 का 16, ऐसे लिखो। फिर देखो, अब हम समझ गए, 27 16 यहां जोड़ दोगे, 3√3 = 27, 4 का 16, तो 43 आएगा, और 4 दूने 6, 4 24, 24√3 अपॉन 11। ये इसका बच्चा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसे देख लो, पूरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, दोबारा देखो, तिबारा देखो और आंसर समझो। हमने आपको पूर्णतः करा दिया। वंस अगेन, sin 30 1/2, tan 45 1, cos 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60, चार्ट को देखो 1/2 और ये 1। उसके बाद एक एलसीएम लिया है, एलसीएम ये आ जाएगा √3, ये इन दोनों यहाँ 2√3 और ये 2 2 जा 4 अपॉन 2√3, सेम ऐसे एज इट इज। यहां पर भी ये दोनों कट गए, इनको जोड़ लिया, कांजुगेट से ऊपर नीचे इंटू किया, ये होल स्क्वायर, ये a² - b² बन गया। होल स्क्वायर को सॉल्व किया, a² - b² को सॉल्व किया, तो 43 - 24√3 अपॉन 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी
हो गया। बिना कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होना है, ये ध्यान रखना। याद नहीं किया तो कुछ भी नहीं होना है आपसे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बच्चा ये हमें कैलकुलेट करना है और आंसर बताना है, ठीक है। पेशेंस रखकर सॉल्व करना चाहिए। देखो मैं बिल्कुल एक साथ ही वीडियो बनाता हूं, ये नहीं कि 10-10 मिनट करके फिर ऐसे, बिल्कुल लाइव जो चल रहा है आपके सामने चल रहा है, A to Z चीजें आपको सीखना है। हमारे साथ ही आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। कितनी देर तक हम पढ़ाते हैं वो मत देखो कि सर ऐसा नहीं, सर 1 घंटा हो गया, खाना खाया है। ऐसा करोगे तो तुम्हारा कभी सिलेबस नहीं होगा। 2 महीने के अंदर पूरी मैथ खत्म करनी होती है, ठीक है। फिर रिवीजन भी, क्योंकि हम तो 3 बार पढ़ेंगे तब हमें याद आएगा। सब त्यागो, अच्छे से पढ़ो। 5 cos स्क्वायर 60, 5 ऐसे। चलो बच्चा cos 60 के वैल्यू क्या होते हैं? 1/2। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1/4। 1/4। 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब मैं स्क्वायर सहित लिख रहा हूं, ध्यान रखना। sec 30, तो cos 30 होता है √3/2, उसका रिवर्स 2/√3 और उसका स्क्वायर चौड़ा 3। और 1045, 1 का स्क्वायर 1। आपके लिए मैं यहां लिख देता हूं, मालूम चला आप तुम सदमे में चले गए, फिर रब कर देता हूं। हाँ, कोई भरोसा नहीं ना आजकल। sec 30 आप लिखना सजा सजा के। sec 30 की जो वैल्यू होती है cos 30 याद करो √3/2, तो रिवर्स 2/√3। हाँ, मालूम चला आप सदमे में चले गए सर, और 1 का स्क्वायर। अब इस लाइन को हमने यहां लिखा, ऐसा कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। पहले ये फिर ये आए। हाँ, कल को ये ना कोई कहे sin 30 1/2 का स्क्वायर, सजा से जाके लिखते हैं। और cos 30 वैसे तो याद करो sin थीटा cos थीटा 1 होता है, ठीक है। डायरेक्ट लास्ट क्लास में बताया था, पर आपको लिखना है, आपको लिखना है, ठीक है। ध्यान देना, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4। खेल जाओ। ये 5/4, 16/3 -1, और नीचे तो 1 ही आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। एलसीएम लो, 12, 15, 64 चौका, 16 चौको 64 होता है, ठीक है। ये 12, कैलकुलेट करो भाई। 15 और 12 का अंतर 15 एंड 12 का डिफरेंस 3 होता है, तो 64 एंड 3 67/12 आंसर हो गया। तो ये आपके अभ्यास पर डिपेंड है, कैसे आप खेल रहे हो। चले, तो ये चीज कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ऑप्शंस हैं, तो हम ऑप्शंस के हिसाब से ही आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे में हो गए क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको वैसे ही सीख लो, तेजी से सिखा देंगे, बेसिक से भी सिखा देंगे, ऐसा नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे पहला 2 10 30, 1 + 10 स्क्वायर 30। मैं ऑप्शंस भी लिख रहा हूं यहां पर अपने पास। sin 60 लिखा है, cos 60 लिखा है, tan 60 लिखा है, sin 30 लिखा है, ठीक है। सब जस्टिफाई सब हम कर देंगे, टेंशन मत लो। पहले तो आपको कैसे करना है, फिर हम आपको एडवांस वर्जन बताएंगे। ये sin 60 की वैल्यू यू नो √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। चारों ऑप्शंस डिफरेंट है, राइट। आपको ऐसे ही देगा,
यहां वैल्यू रखो 2, tan 30 √3/2, 1/2 √3 का स्क्वायर 3 बटा 4, समझ गए ना, सेम वैल्यू का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 से 2 गया, √3 हो गया, 4 3 7 हो गया। ओहो 10 है, tan 30 है देवताओं, 1/√3 होता है, वही सोचे समझो। देखो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3, यहां खेलोगे तो 1 प्लस 1/3, अभी ऐसे ही सीख लो मेरे भाई, 4/3, तो ये 2/√3 ऐसे इंटू 4 और 3 ऊपर गया, 2 से ये 2 टाइम्स गया, √3 से ये √3 टाइम्स गया, मतलब √3/2 कौन सा मैच कर गया, ये वाला sin 60 इसकी वैल्यू। हाँ जैसी देवी वैसी पूजा के हिसाब से होता है, वरना तो cos 30 भी बोल देते हैं, पर ऑप्शन में cos 30 नहीं था, तो राइट आंसर इज दैट sin 60, तो राइट आंसर आएगा sin 60। ये हमारा प्रोसेस था, इससे हमने कर दिया। अब लो एडवांस वर्जन, एडवांस वर्जन ये तो आप सीख गए। एडवांस वर्जन के लिए आपको कुछ फॉर्मूले तैयार करने चाहिए, क्या समझो, साइड में बना लो चार्ट और याद करना बैठ के घर पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लगाओगे, क्योंकि हमें तो टिक मार के आना है ना। sin 2a 2 sin a cos a होता है, हाँ 2 sin a cos a होता है, कौन sin 2a, और इसकी दूसरी वैल्यू होती है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर याद कर लेना बच्चा cos 2a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक और वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करना है तो अभी याद करना है, दूसरों से अलग रहोगे तभी आगे बढ़ोगे। tan 2a होगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। मैं आपको बता दूं 10th क्लास में ये फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, मेरे जमाने में, मैं सन 2005 में, मैं आपको आज बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, 2005 में यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है, तो उस पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी साल चलन में चला था और आया था। ठीक है, वहां पर ये और ये, तो जैसे आप वैसे हम उस टाइम थे, तो उस टाइम पूछा ये गया था पर हम टिक ये मार रहे थे, अर्थात मेरा एक नंबर चला गया था। समझ गए ना, प्लस और माइनस में जय माता दी हो गई थी, इसलिए अच्छे से चार्ट बनाओ। sin 2a की वैल्यू 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan 2a की सिर्फ एक ही होती है जो कि 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। राइट, रट लो। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में और भैया कोई कह दे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो कैसे हमने इसको देखा, 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसको याद करके आया sin 2a का फॉर्मूला, तो 2 गुणा 30 sin 60। ओहो किसमें, जय माता दी, आपसे तेज कोई कर पाएगा, बोलो बोलो टेल टेल, ऐसे समझ गए ना। तो ये डिपेंड करेगा आपके अभ्यास में, तो अगर जनरल सॉल्व करना है तो आपको दोनों मेथड पे फोकस करना है। चलिए, चाइल्ड आपने बना लिया वो वाला, नहीं बनाया तो बना लेते, ठीक है, बना लेना अच्छे से। मैं फॉर्मूले सुनूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे चाहिए कि पेपर में आपके पास टाइम बचे और सो जाओ 1 आध घंटे। मैं आज की डेट बता दूं, मुश्किल से 45 मिनट का पेपर होता है, जो पढ़ा लिखा कायदे का बंदा है, और 2G 3G वाले तो वो सॉल्व करते रहेंगे।
जैसे ये क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब जैसे अभी हमने बताया था आपको cos 2a का एक फॉर्मूला लिखा था, ध्यान नहीं दिया होगा, हम जानते हैं वैसे भी, ठीक है, कि ऐसे ध्यान नहीं देता, ये फॉर्मूला लिखा हुआ था। सेम चीज है, मतलब एक ही जगह 45 सीधे cos 90, और cos 90 होता है 0 जय माता दी, यही आंसर, ठीक है। बट हमारी आत्मा ऐसे करने नहीं देगी, ठीक है। क्यों? ये तो शॉर्टकट था, मान लो यहां 30 होता तो ये मेथड बहुत अच्छा था। अब 45 है तो बहुत इजी वैसे भी है, 30 होता, 60 होता, कुछ और होता, ठीक है। मान लो 15 डिग्री होता, कितना 15 डिग्री, 10 15 की तो वैल्यू भी नहीं जानते होगे, समझ रहे हो ना। तो ये मेथड बहुत अच्छा होता। अब 45 दिया, उसने खुद ही सस्ता वाला दिया है, तो सस्ता वाला दिया है तो सस्ते वाले के तरीके। अब 10 45 की वैल्यू वैसे भी -1 होती है, 1 होता, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 ऊपर 0, जय माता दी, 0 आंसर। बट यहीं पर अगर आपके पेपर में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो जो अभी पहले बताया था वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट मेथड था, ठीक है। समझ गए ना देवताओं। थर्ड नंबर कह रहा है कि sin 2a 2 sin a, फिलहाल तो गलत है, असत्य है जिसे कहते हैं। कह रहा है इज इट ट्रू। अच्छा व्हेन a, अच्छा यहां एक वैल्यू दे दी है कि ये ट्रू है, कब? एक ऑप्शंस दिया गया है, वैसे तो गलती होता है, ठीक है, पर यहां पर एक वैल्यू दी गई है, तब उसके केस में ट्रू हो जाएगा। ऑप्शंस दिया गया है 0, 30, 45 और 60। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा वाया ऑप्शंस ही जाओ। किससे जाओ? ऑप्शंस ही जाओ। मान लिया, क्योंकि देखो हम इतना जानते हैं कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a होता है। बोलो हाँ, थोड़ी देर पहले लिखवाया। जब हमने लिखवाया तो अब ये ट्रू कैसे हो रहा है कि यहां पर हमें ये वैल्यू को 1 करना है, देन ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस 1। ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, 50 तो लेक्चर देख लेना, जिस वक्त पूरा ट्रिको कंप्लीट हम कर देंगे उसके बाद पूरा यूट्यूब छान मारना। जिसने ऐसे पढ़ाया हो तो बता देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। सिर्फ पासिंग के लिए बस, नॉलेजेबल आपको नहीं बनाएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे बट सिखाएंगे नहीं, समझो। अब sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a होता है ये चीज, बट कह रहा है इज ट्रू व्हेन a की एक वैल्यू के बराबर, तब ये ट्रू। तो देखो ये तभी पॉसिबल है जब cos a इज इक्वल टू 1 हो। क्या हो? cos a इज इक्वल टू 1। तो cos a की वैल्यू हमारी 1 कब होती है? a की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है, मतलब सीधे आंसर 0। अब हम वाया ऑप्शन जाए कि हमें कोई 0 ऑप्शंस नाम की चीज दे, तो ऑप्शंस जाएंगे जैसे 0, तो ऑप्शन में देखो यहां 0 रखो, तो 0 रखोगे तो sin 0 की वैल्यू 0 और sin 0 की वैल्यू 0, साथ में सब 0, 0 बराबर 0, तो 0 आंसर, खत्म। समझ गए ना? तो ये होता है। मैं रफ कर दूंगा, 1 घंटा तो हो ही गया होगा, ठीक है। पर चैप्टर है, हमने पहले बताया, कोई भी चैप्टर होगा चाहे 4 घंटे का एक चैप्टर बने, मेरी बात समझना, वो पूरा चैप्टर एक ही साथ पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाएं, वो हमसे नहीं हो पाएगा। बड़ा चैप्टर है, 4 घंटे का, तो 4 घंटे बैक टू बैक पढ़ाया जाएगा। 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 4 ऑप्शन होंगे, उन्हीं में से हमें एक चाहिए। चलो पहले तो आपको किताबी कीड़ा सिखाते हैं, फिर डैट सिखाते हैं, cos 60, sin 60, tan 60। अच्छा चलो पहले शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट खत्म, शॉर्टकट ढक्कन समझो, शॉर्टकट्स खत्म। 30 30 है, 10 60 की वैल्यू होती है, खत्म। सर कैसे? अभी बताया नहीं था, 10 2a का फॉर्मूला 2 10 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, बोलो टेल 30 30 30 और ये 60, जस्ट डबल, जय माता दी। पर ऑब्जेक्टिव तो बच्चा यही करना,
पर जब हम सीख रहे हैं कि भैया लाओ हमें जंग के मैदान में जाना है, ठीक है, अब ये समझ लो, यही समझ लो, भर्ती समझ लो, बहुत सिंपल होता है। एक आईएएस है, टैलेंटेड बंदा, वो ऐसे करेगा, मैं आपको मतलब डिफेंस की लैंग्वेज समझा रहा हूं, और एक कांस्टेबल है तो वो क्या पूरा का पूरा कैलकुलेट करेगा। दोनों में अंतर बस यही रहता है, काम मान लो दोनों चीज एक ही कर रहे हैं। आप ये समझो, एक इंजीनियर है, बिल्डिंग बनाता है, सबसे बढ़िया इंजीनियर समझ लो, वो बता देगा ऐसे नहीं ऐसे, पर वो कभी ईंटा उठाकर नहीं लगाने बैठेगा, बस यही अंतर है। अब ईंटें लगाएंगे, देखो कैसे, 2 10 30 2 10 30, देखो बस हमें नॉलेज बढ़ाना है। अब यहां पर ये ना समझ लेना कि बुराई कर रहे हैं कि ये है वो है, ये मोह माया है। कहने का मतलब सीखो, चीजों को जानो, समझो क्या सही है क्या गलत है, ये कहने का मतलब है। जैसे 10 30 की वैल्यू की बात होती है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। बोलो हाँ या ना। और अब बड़े सजा के करेंगे, 2√3, और ये 3 में से एक गया 2/3, 2 कैलकुलेट करोगे तो √3 आया। अब ये √3 वैल्यू किसकी होती है, 1060 की होती है, 1060 की होती है। तो 1060 की वैल्यू क्या ये हो गए, तो 1060 इज इक्वल टू √3 के बराबर होता है। चले, तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से सीखिए सारी मोह माया को त्याग कर। चले, तो ये भी प्रोसेस होता है, अभी आपको सिखा दिया कि √3 1060 की वैल्यू होती है। अब बचे कितने क्वेश्चन, 2, एक तीसरा नंबर एक चौथा। तीसरा तो फिर एक ही क्वेश्चन है, बड़े आसानी से करा देंगे। चौथे में ट्रू एंड फॉल्स है, ये भी आपके में आते हैं, कराया जाएगा। कह रहा है इफ 10, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10a + b √3 के है और 10a - b 1/√3 के, ऐसा एक एग्जांपल भी था। और बाकी ये वैल्यू a और b की मान निकालने हमको, ठीक है। देखो बड़े सिंपल वे से बच्चा कराया जाएगा। 10a + b, तो √3 जो 10 में वैल्यू होती है वो बच्चा 60 की होती है, तो ये एंगल इसके बराबर, मतलब a + b 60 डिग्री। और ये वैल्यू अगर देखोगे तो 10 30 की होती है, क्योंकि 10 10 ले रहे हैं, तो ये हटा, तो a - b काटते नहीं है, ध्यान रखना। अब इसको कैलकुलेट कर लो एंगल को, 2a = 90, a = 45, और जब a 45 यहां रखोगे, दोनों का सम 60 होना चाहिए, तो b = 15, कंडीशन फॉलो कर रही है, आंसर हो गया, क्योंकि 0 से 90 के बीच में है तो है, ठीक है। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। नाउ अब आ गए अंतिम में क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। अब बचपन में हमारा टीचर क्या करता था, ट्रू फॉल्स, कभी उसने समझाया नहीं, कहता बेटा ट्रू होगा फॉल्स होगा, ठीक है सर बोल रहे हैं तो सही है, रट लेंगे। देखो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट वन, साइन a + b साइन a + साइन b, मैं तो कहूंगा फॉल्स होता है, क्योंकि ये 100% ट्रू नहीं होता। सर आपने इतनी स्पीड से कैसे बता दिया, सर हमको भी सिखाओ। तो पहले तो शॉर्टकट समझो कि हमको बच्चा ये फॉर्मूला ही याद है, क्या कि साइन a + b, प्लस माइनस लगा दो तो होता है साइन a cos b ± cos a sin b। तो जब हमको ये याद है कि इतना बड़ा होता है तो इतना छोटा कैसे, सीधे फॉल्स, जय माता दी, ये जस्टिफाई हो गया। 100% सही है, पेपर में ये करके भी आओगे और ये दिखा दोगे, टीचर खुद खुश हो जाएगा कि बच्चा इतना नॉलेजेबल है, ठीक है, तभी तो नंबर हटके मिलते हैं। अच्छा आप खुद ही सोचो, जो टीचर कॉपी चेक कर रहा होता है, क्या वो 10th क्लास तक पढ़ के कॉपी चेक कर रहा है? उसने 12th भी किया होगा, ग्रेजुएशन भी किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होगा, उसके बाद आपका टीचर बना होगा, या यूपी टेट, सी टेट, दुनिया टेट, बीएड करने के पश्चात बना होगा, पीजीटी, टीजीटी, दुनिया भर की चीजें करता है, समझ रहे हो। उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो उसको ये मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है, तो वो 4G वर्जन में चलता है, ठीक है, समझ गए। अब ये तो हो गया ऐसे, अभी जस्टिफाई करना है तो आप ऐसा कर लो,
आप कर लो कि सर a बराबर 30 मान लो, b बराबर 60, साइन 90 क्योंकि दोनों का सम साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 यहां रखो, तो ये साइन 30 हो गया और साइन 60 हो गया। साइन 30 होता है क्या 1/2 √3/2, ये कभी जिंदगी में 1 नहीं होगा, अर्थात ये फॉल्स है। ठीक है, आप कोई और वैल्यू रखो उससे करो। पहला हो गया। बहुत गर्मी है। देखो, नाउ कम टू द सेकंड वन। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस। बिल्कुल ये सत्य है। मैं थोड़ा सा आपको एडवांस वर्जन बताता हूं। अभी के लिए सत्य है 10th क्लास के लिए, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू देखो, ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे चलता है, ऐसे 0, ये 90 तक, फिर उसके बाद 180, फिर समझ रहे हो ना, ऐसे चलता है ग्राफ। ये ग्राफ वर्जन है। तो मैं आपको अभी आपके हिसाब से बताऊंगा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो हम अभी जो 10th क्लास से पढ़ाया जा रहा है वो 0 से लेकर 90 तक पढ़ाया जा रहा है। तो 0 से 90 तक पढ़ाया जा रहा है, तो सीधी सी बात है ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, अर्थात इंक्रीजेस है, ये ट्रू है। ये तो हो गया अपना तरीका जो अभी सिखाया गया है। अब आपको अगर कोई कह दे कैसे करना है, ये तो ग्राफ मेथड हो गया, फ्यूचर में पढ़ोगे 11th 12th में सम। आपको क्या, आप कह दो भैया थीटा 0 30 45 60 90, साइन 0 की मतलब 0 की वैल्यू 0 में 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है 1। सीधी सी बात, ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये अभी के लिए क्या है, ट्रू है। बाद में वो आपका क्वाड्रेंट देगा, उस हिसाब से पूछेगा। तो अभी इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो बिल्कुल सही है अभी के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं अभी के लिए, अभी के लिए। बाकी डिपेंड्स ऑन होगा क्या, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है, वो फ्यूचर में सीखोगे। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस। ये फॉल्स है, ये अभी के लिए क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब बताओ, अब सर आप मतलब इतना सारा कैसे। देखो एक्चुअली में क्या है कि जैसे आप बाद में फ्यूचर में जाओगे, जब कॉलेज लाइफ पढ़ लोगे, तो कॉलेज में एक प्रोफेसर होता है, वो रिसर्च बेसिस पे चीजों को बताता है। तो अभी आपके लिए एज ए प्रोफेसर हो गए कि हम आपको रिसर्च बेसिस पे बोल रहे हैं कि अभी के लिए होगा, आपकी क्लास के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी क्लास में अभी 0 से लेकर 90 तक बताया गया, कोई क्वाड्रेंट आगे की चीजें नहीं बताई गई है। तो अभी के लिए ये फॉल्स है। इसका जो ग्राफ होता है बच्चा, फ्यूचर में आपको सब बताया जाएगा, ऐसे चलता है। ठीक है, तो पहले जो ग्राफ अभी के लिए तो वो कम हो रहा है, आपके क्लास में अभी तक यहां तक है, यहां से यहां तक डिक्रीज होता है, तो ये इंक्रीज कैसे कर दिया। बाकी आपको समझाने के लिए 0 30 45 60 90, 0 पे 1 होती है, फिर इसके बाद 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2, सॉरी कॉस है ना, 0 पर 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है और 0। ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, थीटा बढ़ रहा है, ये घट रहा है। ठीक है, अब कितने बचे, 2 बचे। अब कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉल्स है। कैसे, देखो अब ये इसने ये बोल दिया, ये तो मेरी नजर में क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आपको भी फॉल्स से याद रखना है, चौथा वाला फॉल्स है। कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो मैंने क्या कह दिया, फॉल्स है। क्यों, समझो, थीटा बराबर 0 ले लो, 0 पे ये 0 होता है, ये 1 होता है। थीटा बराबर 30 ले लो, 1/2, ये √3/2 होता है। थीटा बराबर 45 पर दोनों सेम होते हैं।
पर हमेशा याद रखना कोई भी थ्योरम होती है अगर ये कह रहा है ये, तो ये सारी की सारी वैल्यू पे ट्रू होना चाहिए, ना कि 45 पे ट्रू होना चाहिए। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। अब आ गए बच्चा अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन कह रहा कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट है ना, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। बच्चा इसकी वैल्यू या तो याद होनी चाहिए आपको, या आपको याद होना चाहिए 10 0 की वैल्यू। तो आपने 10 0 की वैल्यू क्या याद रखी? 0। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या? नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0 इंफिनिटी, या इसी को अनडिफाइंड बोलेंगे या नॉट डिफाइंड बोल देंगे, नॉट डिफाइंड। तो ये चीज का आंसर क्या होगा? तो ये आंसर होगा ट्रू, क्योंकि कह रहा है नॉट डिफाइंड है, तो इसका आंसर क्या? ट्रू है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए फिर हम इतने रखते हैं। चैप्टर पूर्णतः खत्म हो गया। एक एक चीज आपको रिसर्च बेसिस पे बता दिया गया है कैसे करना है। तो आपकी जैसी श्रद्धा है वैसे नोट करो, पर मेरा खुद का मानना है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन 2-2 बार बताया, कुछ फॉर्मूले एक्स्ट्रा लिखवाए, चीजों को एक्स्ट्रा बताया, तो उसे लिखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सीबीएसई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स आने हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।